क्या है ये? आप पी रहे? नहीं प्लीज मत पीजिए ना। आपका गला पहले ही बहुत खराब है और पियेंगे तो और खराब हो जाएगा। जस्ट डोंट डू इट। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको पीने से। नो प्लीज आप नहीं पी सकते। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों किया ऐसा तुमने मेरी कंपनी के साथ? वो मेरे शो के सामने। रमन अपना गला तो देखो आप क्या कंपनी क्या कर रहे हैं आप? रमन ऐसे रहो, अब पीछे रूही है। जस्ट कीप हगिंग। By the way, I don't love you. क्या हुआ ईशिमा? अरे बेटा आप रूही, एक्चुअली क्या हुआ ना, पापा ना वो ग्लास उठा के ऊपर रख रहे थे और गलती से उनके हाथ से स्लिप हो गया तो वो टूट गया बस। ईशिमा मैं यहाँ सो जाऊँ कल के जैसे? बेटा देखो पापा को कितना खांसू आ रहा है ना, फिर आपको भी खांसू हो जाएगी है ना, इसलिए आज आप एक काम करो, आप रिंकी बुआ के पास सो जाओ। ओके ईशिमा, पर कल फिर यहीं। डन डील। गुड नाइट किसी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। बाय 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 बाय। क्यों किया ऐसा? जवाब दो। रमन, आई नो कि आप मुझसे नाराज हैं, एंड इट्स वेरी जेन्युइन, लेकिन बिलीव मी, मैं उस गोयल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा रेगुलर पेशेंट है। कितने बार उसके फोन के कॉन्वर्सेशन सुने हैं मैंने। एक बार तो वो ये बात भी कर रहा था कि गुड़गांव के पास उसकी एक जमीन है जो कि घाटे की जमीन है, उसे कभी भी रफा दफा करना है, जल्दी से डिस्पोज ऑफ करना है। उसका फायदा होता, लेकिन ये आपके लिए घाटे का सौदा होता। देखिए मुझे पहले नहीं समझ में आया था जब मैं आई वहां पर, लेकिन जैसे मैंने गोयल कंपनी सुना, आई जस्ट अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग टोटली रॉन्ग विद इट। ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होना था। वो बेईमान इंसान है। आई अंडरस्टैंडिंग। सी, मैं जानती हूँ मुझे कोई बिजनेस सेंस नहीं है, लेकिन मेरी गट फीलिंग थी कि ये डील आप पर भारी पड़ती। आई नो यू आर अ वेरी बिग CEO, आप बहुत बड़ी कंपनी संभालते हैं, लेकिन फिर भी रमन, किसी से भी गलती हो सकती है ना। गला दबाएंगे मेरा नौटंकी। क्या करने आए हो यहाँ? बात करनी है? ठीक है, मैं मदद करती हूँ। रमन, ईशु, क्या बात है? विश्वा, अच्छा कौन है? रमन, क्या हुआ? पूछो अपनी बेटी से। पूछो इससे क्या किया? क्यों किया? पूछो इसको। क्या वो? पूछो इसको। ये क्या बोल रहा है? मैं बताऊं? अम्मा, पापा, आज रात को क्या हुआ है कि एक्चुअली रमन बहुत परेशान है और उनकी परेशानी का कारण है उनका गला। उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही, खास के परेशान है। इस चक्कर में वो सो नहीं पा रहे, वो नहीं सो पा रहे तो रूही नहीं सो पा रही, रूही की परेशानी से ये परेशान हो रहे हैं। हाँ इट्स ओके, अब गले को जोर मत दो, मैं समझा रही हूँ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये यहाँ सोएंगे आज रात को। ओके
अम्मा ये awkward लग रहा है तो आप समझाओ अम्मा। अरे नहीं बेटा, इसमें ऑकवर्ड फील करने वाली क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, हम सब तुम्हारे अपने हैं। और मैं तुमको हमारा स्पेशल रसम खिलाती तो तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वीट अम्मा, इट्स ओके। तो ये सोफे पे सो जाएंगे आज। सोफे पे क्यों? वो हमारा मारूमगन सोफे पे? ना वो मेरी बेडरूम में सोएगा। नो अम्मा, आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ये भी अनकंफर्टेबल होंगे। इसमें अनकंफर्टेबल की क्या जरूरत है? मैं मीका के बेडरूम में सो जाएगी या आपा के साथ सो जाएगी। रसम जरूर पिला दीजिएगा। मैं इनका लैपटॉप ले आती हूँ, उसके बिना इन्हें नींद नहीं आती है। ठीक है, आपकी तरफ से गुड नाइट कह दूंगी। अरे चल लपटा, कितना ख्याल रखते रुई का। कह दूंगी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट अम्मा। अरे रमन, कम ऑन। रावण कुमार मुझसे पंगा ले रहा था। हाँ? मेरा गला दबाने चला था ना, अभी सो मेरे अप्पा के साथ। आई होप नींद में वो उसका गला दबा दे। बैठती हूँ। मधु, 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 अरे दूर कहाँ जा रही हो मधु? मधु, यू आर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। शादी के दिन भी तुम रेखा से ज्यादा सुंदर दिख रही थी। मधु, फॉर मी यू आर ऑलवेज माय रेखा। कहाँ जा रही हो मधु? सुनो, एक तरफ बेटी ने नुकसान करा दी और दूसरी तरफ भाभी इज्जत लूटने चले मेरी। क्या किस्मत है, कहाँ फंस गया हूँ मैं। होने तू ए पहन ले, आज कंजकें है ना, कंजकें बिठानी है। क्या? ओए, इस मद्रासन को कंजकें का भी नहीं पता। देख, आज की करते हैं, आज अष्टमी है ना, तो आज के दिन माता रानी के नाम से कन्याओं की पूजा होती है। उनका पैर धुलाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर उन्हें हलवा पूरी खिलाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। तो इस तरह घर में सुख समृद्धि आती है उनसे। मतलब हमारी घर की जो कन्याएं हैं, रूही गुड़िया, वो भी बैठेंगी पूजा? हाँ तो और की। चल जा, ते रमन को भी ले आ, तुम दोनों ने पूजा करनी है। ठीक है। और तू छेती तैयार होके आई, क्योंकि मैंने तुझसे हलवा चलवाना है। ठीक है, ठीक है ना? और सुन, हाँ जी, रूही को भी तैयार करके ले आ। ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, साड़ी बहुत सुंदर है। थैंक यू। मेरी ते चॉइस ही बड़ी सुंदर है, मेरी तरफ। मम्मी जी। हाँ जी। ओ मम्मी जी, देखो जी, आपकी निक्की जैन कंजक तो आ गई। ओए मैं मर गई, ओए मेरा बच्चा, मेरी छोटी कंजकू। ओए, तो ये कपड़े कौन से सड़े में पहनाए तूने? और मैं आज इसके लिए स्पेशली वो लाल फ्रॉक लेके आई थी, वो कितने? मम्मी जी मैं पहनाऊंगी ना, अभी थोड़ी देर में इसको तैयार कर। खुद तैयार होकर बैठ गई। चल पहनाओ उसे। गिफ्ट ऑफ पैक हो गए? वहाँ परम जी लेने गए, वो भी आते ही होंगे। हाँ, अरे ये लो मम्मी जी, आपके कंजकों के गिफ्ट्स। और बताओ क्या करना है मुझे? पुत्र, तूने क्यों तकलीफ की? रोमी को बता देता। मम्मी जी आप भी ना, नहीं मतलब आप पराया कर देते हो। अरे सुबह सुबह मैं झंडे वाली माता के मंदिर गया था, तो मैं क्या सी चलो ये भी काम खत्म कर लेते हैं। चल, नहीं तुझे पराया करती, तू भी क्या याद करेगा। एक बड़ा काम दे रही हूँ, थोड़ा मुश्किल है। हाँ बोलिए ना। वो खोता है ना रोमी, उल्लू का पट्टा, वो अभी तक सो रहा है घोड़े बेच के। तू जाके उसे उठा दे। ठीक है। सबसे बड़ा काम है। आपकी कंजक रेडी। दादी। कितनी प्यारी है मेरी कंजक है। मैं सदके जावा, दादी की नजर नहीं लग जाए। अरे वाह, आज रूही तो बड़ी खूबसूरत लग रही है और रूही की मम्मी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। इश्ता जी, थैंक यू। दादी के हाथ का हलवा खाएगा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा।
रूही, वो पम्मी आंटी तुझे बुला रही है। उन्होंने कंजकी बिठानी है ना, तो तू जाएगी वहाँ। ये आज तो बहुत मजा आएगा और बहुत पैसे भी मिलेंगे। तो एक काम करो, अब जल्दी से होकर आओ वहाँ से, ठीक है? ओए रूही की बच्ची, टाइम से आ जाना, घर में पूजा करनी है। हाँ चल जा। चल इशिता, चल के हलवा बनाएंगे। हाँ आ जी, जा। हाँ जी। अरे मिस्टर मल्होत्रा, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर ये जमीन हाथ से निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास हमारे प्लान के लिए इससे बेटर जमीन है। बोर्ड आपसे बहुत नाराज है। इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई आपसे? अरे अब इनको कैसे समझाऊं? गलती मेरी नहीं हो, मेरी जानी दुश्मन बीवी की। मत मारी गई थी, इनकी बेटी से शादी कर ली मैंने। पापा अरे पापा, ये देखो मेरा ड्रेस। बहुत बेटी है, बहुत अच्छी। इशिमा ने दी है। सुंदर है ना? दादी ने कहा है कि आप जल्दी रेडी हो जाओ। मैं आती हूँ पम्मी आंटी के यहाँ से कंजक लेके। क्या कंजक और क्या नवरात्रि। जो मेरी पहली रात्रि गई है, उसके बाद नवरात्रि का मूड कैसे है यार? चल अब घी डाल दे। ये क्या कतरा कतरा टपका रही है? वो ये कोई पैसन थोड़ी है कि दूध डाले और बन जाए। दाल और घी डाल। मोर घी, बंदर घी, हाथी घी, सब डाल दे। इधर ला, इधर ला, इधर दे, मैनू इधर दे। इधर डाल। अयो माँ, हलवे में जब तक घी 2-2 इंच खड़ा ना रहे, ना उसका स्वाद आता है तो ना उसकी शक्ल चंगी लगती। मेरे पूरे धंधे पे, मेरे पूरे बिजनेस में पानी फिरा के शीरे में घी डाल रही है। बेवकूफ औरत। लो जी तोशी जी, मैं मंदिर से कंजकों के लिए चुनिया ले आया हूँ। हाँ मिस्टर सनिया, हाँ बस अभी आ रहा हूँ, बस ऑफिस आ रहा हूँ, अभी आ। जी बस अभी भाई, कंजकों के दिन भी तुझे मीटिंग करनी है क्या? पूजा कौन करेगा है? चपेट खाएगी अभी एक। यहाँ मेरा बिजनेस ठप होने पे तुझे कंजकी पड़ी है, बेवकूफ। रमन, पुत्र ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हो गया तुझे? मुझसे क्या पूछ रहे पापा? अपनी इस लाडली बहू से पूछो ना, क्या किया इसने आज? सारे के करे पे पानी फिर गए। रमन, प्लीज स्टॉप इट, नॉट नाउ। ओह यू शट अप। प्लीज काम डाउन, बोर्ड मीटिंग में संभाल लेंगे ना। ये देखो, इसी का तेरा ही आइडिया था ना कि इसको ले चलते। कहा तो मैंने, मना किया था मैंने। हाँ प्लीज बोलो, प्लीज बोलो। ले झेल ले अब प्लीज। रमन, अपने गले पर इतना स्ट्रेस मत दे। तेरी आवाज मुश्किल से आई है, वापस चली जाएगी। अरे पापा जी, आवाज जाए तो जाए, आवाज तो फिर आ जाएगी लौट कर। ये देखो फोन पे फोन आ रहा है। टंडन, हेलो। हाँ मिस वीडियो नाउ, ठीक है। और मेरा लैपटॉप तेरी प्यारी भाभी के ससुराल में, अब पापा जी जाएंगे लाने उसे। अयो रमन, तुम्हारा कंप्यूटर तुम घर पर भूल गए थे। थैंक यू वेरी मच। ओए इशिता, क्यों? तू तो बड़ी सियानी बनती थी ना, और तुझे क्या जरूरत थी कि तू बीच में टांग अड़ाती है? सारे बिजनेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया तूने। त्योहार वाले दिन तुझे सारी मनहूसियत फैलानी थी, है? तोशी जी, तुझे शांत हो जाओ, जाके पूजा की तैयारी करो। बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और तुसी चुप रहो जी। बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव होता है नहीं होता है ये मैं नहीं जानती। मैंने सिर्फ इतना पता है कि मेरे पुत्र के बिजनेस का इसने बेड़ा गर्क कर दिया और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐ कोई गालो है भला? अय्यो, अब ऐसे कैसे बात कर रही है? ये आपकी डॉटर इन लॉ है। अच्छा अम्मा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं अपने घर में किससे कैसे बात करूं? है घर तुम्हारा है पर बेटी तो मेरी है, पुरंजुदा। ओए, और जो मेरे पुत्र के साथ हुआ उसके कोई परवाह नहीं है? तो तुम्हारे बेटे में अक्ल नहीं है? वो खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता? ले अम्मा, जब मैंने बिजनेस डील करने के लिए मना किया था तब मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गलती मेरी है, जो सब लोग मुझे डांट रहे। सुन ले, वो खुद गलती मान रही है अपनी। पूरी बात तो पता नहीं तुमको और उस पर ऐसा बरस रही है। मेरी बेटी ऐसा करेगी क्या? क्षमा अम्मा। ओए देखो जी, मैंने मद्रासे में गाली दे रही है। नहीं मम्मी जी, मैं अम्मा को चुप रहने के लिए कह रही हूँ। अम्मा
प्लीज यहाँ से जाओ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। माधुरी जी प्लीज। जस्ट गो ना अम्मा। शनियाना दिल कहीं रुकता नहीं। अरे भाभी देखिए, प्लीज लिख दिया। अरे प्लीज ही है, रमन के स्टाइल में प्लीज है, प्लीज है ना। हाँ अभी प्लीज आप तैयार हो जाइए। अच्छा उसे ले जाने दो, उसका नुकसान होगा। इस लैंड की उतनी कीमत ही नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी। वो कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तुम्हारे पीछे भी था, लेकिन अब वो हाथ मेरे पीछे। मुझसे क्या पूछे पापा? अपनी इस लाडली बहू से पूछो ना, क्या किया इसने? सारे के करे पे पानी फिर गए। सारे बिजनेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया तूने। त्योहार वाले दिन तुझे सारी मनुष्यत फैलानी थी, हैं? तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं अपने घर में किससे कैसे बात करूं, हैं? यार तुम्हारा है, पर बेटी तो मेरी है, पुरंजुदा। ओए, और जो मेरे पुत्र के साथ हुआ उसके कोई परवाह नहीं है। रमन यार समझ नहीं आ रहा, तुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? तूने इतनी बड़ी बिट मिस कैसे कर दी? तू तो इतना एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है यार। मिस्टर टनर अब क्या बताऊं, आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा यार कोई नहीं, होता है, आखिर हम सब इंसान ही हैं, गलतियां हो जाती हैं। इट्स ओके। इंपोर्टर ट्रेडर्स बहुत नाराज हैं, आई एम रियली पिस्ड ऑफ, रियली वरीड यार, क्या करें? अरे यार तू उनकी टेंशन ना ले, बुड्ढे हो गए हैं सारे के सारे, दिमाग चलना बंद हो गया उनका। और वैसे भी तेरी कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो मैं ही हूँ। जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो उनको क्या है? चिल मार। थैंक यू यार। मिस्टर टनर आपने एक बहुत बड़ा टेंशन मेरे सर से हटा दिया। अरे बोझ तो तूने हल्का कर दिया है। कौन सा? एक भाई होने का। तुझे पता है त्रिशा का कॉल आया था, उसको मिहिर बहुत पसंद आया है। पहले तो कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था, अब जब देखो मिहिर की बातें करती रहती है। कमाल हो गया यार। हाँ, अच्छी बात है, नाइस। और श्वेता भी सोच रही थी कि अगर हाँ हो ही गई है तो इन दोनों की ना सगाई करवा देते हैं अगले हफ्ते। अगर इस बारी मेरी बहन का मूड बदल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? कहीं तेरी बिट की तरह लड़का भी हाथ से निकल गया तो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तू सीरियस हो गया? चीजों को ना लाइटली लिया कर। चल मार। तो अगले हफ्ते टिकट करा दें, जट मंगनी पड़ गया। और वैसे भी मीर को तू अपना भाई मानता है ना, तो इस हिसाब से अब तो हम समधी होने वाले हैं, तो इतना तो बनता ही है। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू आराम से सोच, मैं ना तुझसे बाद में बात करूँ। इस झांसी की रानी के चक्कर में हम सब लपेटे में आने वाले। इशिता जी दिल पे मत लीजिएगा, क्या है ना कि मम्मी जी थोड़ा सा इमोशनल है, इसलिए काफी कुछ कह दिया। दूसरा रमन भी अपसेट है। मुझे रमन के मम्मी जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर मुझे बुरा ये लगा कि मेरे कारण रमन के हाथ से एक बहुत बड़ी डील चली गई, मेरे कारण नुकसान हो गया उनका। इशिता जी मैं जानता हूं कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपने जो भी किया कुछ अच्छा सोच के किया है, सच्चे दिल से किया। मुझे भरोसा है आप पे। कोई कुछ भी कहता है कहने दीजिए, बट आई ट्रस्ट यू। लेकिन फिर भी मैंने ठीक नहीं किया, मैंने जो किया मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। It's my fault। जो हुआ उसे भूल जाइए, और हाँ कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।